हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एनटीपीसी के पीटी में पूछा गया 28 दिसंबर 2021 के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन को लेकर आया हूं और उसका पूरा डिटेल्स दूंगा यहाँ पर। जो एनटीपीसी मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी का जो फॉर्म आने वाला उसके लिए, तो यहाँ पर आप लोग बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो पहला है यहाँ पर कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना कब चालू किया गया था? तो 2014 में, ये भी याद रखेंगे। और सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसमें 10 वर्ष से कम लड़कियों का खाता खुलवाया जाता है। इसमें याद रखेंगे, इतना ज़रूर याद रखेंगे। इसको जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से भी जोड़ दिया गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 22 जनवरी 2015 ईस्वी, उसको भी याद कर रख लेंगे। हरियाणा से शुरू किया गया था उसको। नेक्स्ट है कि सबरीमला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमला मंदिर जो है केरल में है। और सबरीमला मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? अयप्पन भगवान की पूजा की जाती है। अयप्पन देवता से संबंधित है। और सुबह के करंट अफेयर्स में हम बताए थे कि भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ में खोला गया? तो केरल में खोला गया। भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ में है? तो केरल में है, पुरुषों और महिलाओं दोनों की। केरल में जो है थोरियम पाया जाता है, याद रखेंगे। वहाँ के बालू में जो है मोनाजाइट मिलता है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 जो है इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी असम में। कहाँ किया गया था? गुवाहाटी असम। 2021 में कहाँ पर होगा? तो हरियाणा में होगा, याद कर लेंगे। 2021 कहाँ में होगा? तो हरियाणा में होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे थे? सेरीकल्चर रेशम कीट, से के बाद आ गया र से हो जाता है रेशम। रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। जो से रेशम जो होता है वो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। और रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का है। और दूसरा स्थान किसका है? तो भारत का है। और उत्तम रेशम जो है शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होते हैं। और जो रेशम कीट हो जाते हैं जिसके कोकून से प्राप्त होता है रेशम, ये भी याद रख लेंगे। सभी क्वेश्चन नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला। तो हम बताए थे कि आलू के साथ सीम का सब्जी मिला के खाते हैं। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ जाएगा? तो शिमला हो जाएगा, याद कर लेंगे एकदम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की एक और राजधानी कहाँ है? तो धर्मशाला, याद कर लेंगे हम लोग अच्छे से। कल एक क्वेश्चन बताए थे कि एलपीजी गैस कनेक्शन 100% पाने वाला प्रथम राज्य कौन हो गया? तो एलपीजी गैस कनेक्शन कौन हो गया? तो हिमाचल प्रदेश। तो एलपीजी गैस हम लोग याद करेंगे कि सबको बता है एचपी गैस। एचपी गैस ही, एचपी माने हिमाचल प्रदेश। आलू एक प्रकार का तना है। आलू का उत्पादन सर्वप्रथम पेरू में हुआ था, यानी कि आलू का जन्म स्थान कोई पूछेगा तो यह दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, जिसकी राजधानी है बोलीविया, वहीं में हुआ था। पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू की राजधानी है लीमा। दक्षिण अमेरिकी देश है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कुंडनकुलम कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। तो कुंडनकुलम जो है विद्युत परियोजना वो किस देश की सहायता से बनाया गया? तो रूस की सहायता से बनाया गया है, याद कर लेंगे। आगे देखेंगे कि जोजिला दर्रा जो है, जोजिला दर्रा कहाँ में? तो जम्मू कश्मीर। जैसे जोजिला दर्रा जैसे जम्मू कश्मीर, याद कर लेंगे। जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से, याद कर लेंगे। श्रीनगर लेह। और जो है लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं जोजिला दर्रा को, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? तो 23 मई 1986। कब हुआ था? 86। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी पारित हुआ था 1986 में, याद कर लेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी 86 में पारित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। यह सर्वप्रथम 1974 में मनाया गया था।
केंद्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? तो नागपुर में है। इसको भी याद कर लेंगे, कहाँ में है? तो नागपुर में है। नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नारंगी के लिए प्रसिद्ध है, याद करेंगे। ठीक है। नासिक किस लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर के लिए। नासिक को भारत का शराब शहर कहते हैं, यानी कि सॉम्पेन सिटी। नेक्स्ट देखेंगे कि चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? यानी कि 23 में आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक का स्थापना किया गया था 1997 में, याद कर लेंगे। बिम्स्टेक में कौन कौन देश शामिल है? तो 7 देश हैं। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। यानी कि जो बिम्स्टेक में शामिल है, जो बंगाल की खाड़ी है उसके किनारे बसे हुए देश शामिल हैं, याद कर लेंगे। इसमें चीन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया? तो इसरो द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, जबकि वह पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। यानी कि याद कर लेंगे लगभग 10 महीना का है। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। ये भी देख लेंगे। इसरो की स्थापना कब हुआ? तो इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन है। के सिवन याद कर लेंगे। ठीक है, जिसको रॉकेट मैन भी कहते हैं, के सिवन को रॉकेट मैन भी कहते हैं, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो 80 kg। यानी कि हम लोग देखेंगे द्रव्यमान जो है सभी जगह पर समान रहता है। द्रव्यमान कहीं किसी कोई वस्तु को ले जाए तो वो बदलेगा नहीं। द्रव्यमान क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई की पेन बना है, पेन में क्या क्या से बनाया गया है पेन, तो उस चीज़ को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो पेन को हम कहीं भी ले जाएंगे तो वही रहेगा। भार बदलता है। तो हम लोग याद करते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जो है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का कितना है? तो पृथ्वी का है 6 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किए थे 1699 में। इसको स्थापना किसके समय किए थे? तो औरंगजेब के समय किए थे, याद कर लेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के बारे में कहा था कि सिखों के पास 5 क होना चाहिए। 5 ककार दिए थे, क यानी कि 5 का होना अनिवार्य है। यानी क से केस होना अनिवार्य है। कंघा यानी कंघिया होना अनिवार्य है। दूसरा में, तीसरा में हो जाए कच्छा, चौथा में करा, याद रखेंगे। आयु होगा 5वां में कृपान, जो चाकू तरह का रहता है। तो याद कर लेंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। हरिमंदर साहब स्थित है पटना में, ये भी याद रखेंगे। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग सभी के लिए। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी एग्जामों के लिए, बिहार दरोगा ये सब के लिए। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग। किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग। कब किया था? तो 1867 मुंबई में। जबकि प्रार्थना जो है कहाँ आत्मा से किया जाता है। प्रार्थना जो होता है आत्मा मन दिल करता है। तो आत्माराम पांडुरंग याद कर लेंगे। प्रार्थना जो है आत्मा से होता है। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो जाएगी 552, जबकि अभी वर्तमान में 545 सीट हैं। लोकसभा में 545 है, जिसमें 543 सीटों पर चुनाव होता है और 2 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया को मनोनीत किया जाता है। जब वो समझे अनुच्छेद कितना के तहत मनोनीत करता है? 331, यानी 331। तो 2 3 आ गया तो 2 को मनोनीत करेगा 331 में। 331 राष्ट्रपति। अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद एक मात्र राष्ट्रपति हैं जो IAS का एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, ये भी याद रखेंगे। हाल ही में रामनाथ कोविंद अपने गांव गए थे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण 2020 की थीम था जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2021 का थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, याद कर लेंगे हम लोग। आगे देखेंगे नेक्स्ट पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रथम बार 1970 ईस्वी में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1970। यहाँ से याद कर लेंगे। पृथ्वी दिवस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जेराल्ड नेल्सन। किसको दिया जाता है? अमेरिका थे जेराल्ड नेल्सन। 2021 का थीम है रीस्टोर आवर अर्थ, माने कि
फिर से पृथ्वी को जीने लायक बनाया जाए, रीस्टोर किया जाए, रीस्टोर आवर अर्थ। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2021 का थीम क्या है। नेक्स्ट देखेंगे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है कल्हण, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह जम्मू कश्मीर का इतिहास से संबंधित है, इसको भी याद कर लेंगे। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा लिखा गया है और जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसी पुस्तक में बताया गया है कि अशोक ने श्रीनगर का स्थापना किया था, इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी 5 नवंबर 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर का सेनापति कौन था। तो बैरम खां था। अकबर उस समय नौजवान था, यानी कि बहुत कम उम्र का था, तो उसका सेनापति बैरम खां, यानी पूछा जाता है कि अकबर का बचपन में संरक्षक कौन था। तो बैरम खां था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी, याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम बार खड़ा हुए थे तो बीबी गिरी से हार गए थे, लेकिन अगली बार वो निर्विरोध चुने गए थे, उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन हो जाएगा। तो नीलम संजीव रेड्डी। जबकि सबसे अधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति हो जाएंगे KR नारायण, ये भी याद रखेंगे। सबसे अधिक उम्र में कौन बने थे। तो KR नारायण। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। राधा कृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। जाकिर हुसैन। सबसे कम दिनों तक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे जाकिर हुसैन, एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। आगे देखेंगे 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है। तो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है अच्युतम नंबूदरी, जो मलयालम भाषा के लिए दिया गया है, केरला से संबंधित है। जबकि 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था 54वां। 2019 में दिया गया अच्युतम नंबूदरी, 2018 में 54वां दिया गया था अमिताभ घोष को। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था। तो 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। तो 1965 ईस्वी, ये भी याद रखेंगे 1965 ईस्वी। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहते हैं CPU को कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बहुत भी क्वेश्चन है, याद कर लेंगे दोस्तों। चैनल को यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूरी। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए आप लोगों को बिहार दरोगा NTPC में सभी एग्ज़ामों की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। आगे देखेंगे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई। तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई, याद रखेंगे दिल्ली से वाराणसी। और दूसरा चलाया गया था दिल्ली से कटरा, ये भी याद रखेंगे। इसकी शुरुआत हुई 17 फरवरी 2019। इसका पहले नाम था जब ये बनाया गया था ट्रेन 18। क्या नाम था। ट्रेन 18। जब इसका पहली बार संचालन ट्रायल किया गया था तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ट्रायल किया गया था, जो भारत में सबसे तेज़ गति है। लेकिन अभी सबसे अधिक गति से तेज़ गति से चलता कौन है। तो गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड है। निजामुद्दीन से जाता है कहाँ, दिल्ली तक, गतिमान एक्सप्रेस, उसको भी देख लेंगे। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये हो जाएगा भारत के सबसे लंबी तट रेखा गुजरात। किसका हो जाएगा। गुजरात। और दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। गुजरात में जो है तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो 1214 किलोमीटर। इसको लिख लेंगे दोस्तों और याद कर लेंगे, एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। 1214 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद कर लेंगे URL। नेक्स्ट है कि चेचक किससे फैलता है। तो चेचक विषाणु से फैलता है, याद कर लेंगे चेचक विषाणु से फैलता है। चेचक के अन्य नाम है शीतला, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, याद कर लेंगे। चेचक के टीका का खोज हुआ था 1976 ईस्वी में, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक पहला ऐसा रोग था जिसका टीका बनाया गया था, ये भी पूछता है। और टीकाकरण का जन्मदाता भी कहते हैं तो एडवर्ड जेनर को कहते हैं, जो कि पहला टीका बनाया था चेचक का। तो याद कर लेंगे पहली ऐसी बीमारी जिसका टीका बनाया गया था चेचक है। अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय किया गया था। देना बैंक, विजया बैंक, याद कर लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुआ था। तो 1908 लिख लेंगे, तो याद कर लेंगे देना बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब से बड़ौदा, ब से विजया बैंक, देना बैंक। बड़ौदा, देखो बड़ौदा में ही हम लोग याद कर लेंगे, ब से विजया बैंक और द से देना बैंक, यानी कि बड़ौदा में 2 को मिला दिया गया है।
नेक्स्ट देखेंगे DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो पिनाक। पिनाक जो है भगवान शिव के धनुष का नाम था जिसे राम ने तोड़ा था सीता स्वयंवर में, याद रखेंगे। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी आगरा में स्थित है। इसको अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है और इसके ऊंचाई कितनी है? तो 53.63 मीटर। याद कर लेंगे कि बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो 53.63 मीटर। क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपको बहुत कम जगह पर पढ़ने को मिलेगा, अच्छा से याद कर लेंगे। 53.63 मीटर बुलंद दरवाज़ा। दक्षिण अफ्रीका में स्थलबद्ध देश कौन सी है? तो पराग्वे एवं बोलीविया। जबकि सबसे बड़ा स्थलरूप देश है कजाकिस्तान। कौन है सबसे बड़ा स्थलरूप देश? कजाकिस्तान, जो कि एशिया में है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। पहले अस्ताना थी जिसका नाम बदल कर कर दिया गया है नूर सुल्तान। क्या कर दिया गया? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम पर कर दिया गया नूर सुल्तान। नीचे देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं शामिल है? तो सेवन सिस्टर में शामिल राज्य थे अरुणाचल प्रदेश था, असम था, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो सिक्किम नहीं था। सिक्किम को लेकिन अब शामिल भी कर दिया गया है, ये भी ध्यान देंगे। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पटचित्र चित्रकला शैली जो है ओडिशा से संबंधित है, ओडिशा राज्य से संबंधित है। 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम शहर कौन है? तो भुवनेश्वर है, याद कर लेंगे भुवनेश्वर। भारत का प्रथम फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है, भी याद रखेंगे। और एक और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंडियन हॉकी टीम महिला और पुरुष दोनों का भी स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर कौन करता है? पैसे कौन देता है खेलने के लिए? तो ओडिशा देता है, ओडिशा सरकार देता है। कौन सरकार देता है? उड़ीसा सरकार देता है। उड़ीसा का बात आया तो हम बता देते हैं कि भारत के एकमात्र ऐसे भी व्यक्ति हुए जिनको 3 देशों के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर अंतिम संस्कार किया गया था। रूस, इंडोनेशिया और भारत। वे कौन व्यक्ति थे? तो वे थे बीजू पटनायक, जो कि थे एक पायलट थे। भारत के एकमात्र व्यक्ति हुए हैं, याद रखेंगे। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। कौन है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। अभी महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है, याद रखेंगे 10। आगे देखेंगे कि पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट हो जाएगा मोल। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। मोल का कोई मात्रक नहीं होता है, उसका मान होता है 6.23 × 10⁻23। याद रख लेंगे, पावर में 23 है यानी 6.023 तो पावर में लास्ट वाला 23 आ गया 10⁻23, याद रखेंगे। ये 6 पॉइंट है तो 3 दूनी द्वितीय 6 हो गया। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता? तो ध्वनि का संचरण जो है निर्वात में नहीं होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है। और ठोस में भी सबसे अधिक किस में होगा? तो इस्पात में होगा। समझ गए? आगे देखेंगे दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में? तो नवसारी जिला में है। तो दांडी स्थल दांडी से संबंधित है। दांडी मार्च हुआ था, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। उसको 24 दिनों तक यात्रा किए थे साबरमती से और पहुंच गए थे दांडी में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 79 यानी कि 79 समर्थकों के साथ। और वहाँ पर जाकर अपने हाथों में नमक लेकर नमक कानून का विरोध किए थे। और उस आंदोलन में सरोजिनी नायडू भी उनके साथ बराबर की हकदार थे। धरासन नामक जगह पर वो लोग गए थे। आगे देखेंगे गोबी मरुस्थल किस देश में? तो गोबी मरुस्थल जो है यह है मंगोलिया में है। कहाँ में है? तो मंगोलिया। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो मंगोलिया। तो गोबी मंगोलिया याद कर लेंगे, गोबी मंगोलिया। हम लोग देखेंगे कि भारत की महारत्न कंपनियां 10 है, तो 10 का देख लेंगे कब स्थापना हुआ, कौन कौन से। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया 1956। तीसरा है कि भारतीय तेल निगम IOC 1959 में इसका स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC 1975 याद कर लेंगे 1975। कोल इंडिया लिमिटेड दोनों का हुआ था 1975 में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना 1964। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड 1984। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हो गया 1974। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना BCL की 1952। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL 1992 यानी कि
पूछेगा कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 10 है। कितनी है? 10 हैं। 10 के नाम, ये कब कब स्थापना हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछते रहता है बार बार एग्जाम में। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ से जो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, आप लोग अच्छे से उसको नोट कर लें, और याद नहीं होता तो 2 बार और देख लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।